के कितनों को खुश कर लोगे बता दो। कम से कम ये 27.5 बांट के जो व्यक्ति इसे पार करेगा वो खुश है कि नहीं? यस। दूसरा, जिस बॉटम पर अपन बांटने की बात कर रहे हो, एक भी व्यक्ति से दिल पे हाथ रख के मैं आप ही से सवाल करती हूँ, जवाब देना यस या नो। कितने लोग बॉटम पे रहने आए हैं? से लाउडली यस या नो। नो नो नो। सोच रहे हो मैंने क्या पूछा? कितने लोग जब ज्वाइन हुए तो यही सोचे कि अपन नीचे ही रहेंगे? कोई भी नहीं। से लाउडली यस या नो। नो। सबने सोचा मैं ऊपर जाऊंगा, यही है ना? यस। तो यही बात तो कर रहे हैं, हम ऊपर है हमारे पास प्लान में, बस यही तो चाहिए। यस। प्रॉब्लम तो ये है कि बाकी कंपनियों में भी हम ऊपर जाने के लिए सोचते हैं, लेकिन वहां ऊपर जाना इतना आसान नहीं है। और हर जगह ऊपर ही पैसा मिलेगा, क्योंकि बांट ही नहीं सकते। मैंने तो पूरा फॉर्मूला दिखा दिया आपको। कितना भी बांट लो कम है, क्योंकि बॉटम पे लोग ज्यादा होंगे। उन बॉटम में से जो थोड़ी सी फाइट करेगा, जो थोड़ी सी मेहनत करेगा, थोड़ी सी प्रक्रियाओं को समझेगा, थोड़ा सा निखरेगा, चमकेगा, शाइन करेगा, वो थोड़ा ऊपर पहुंचेगा। अब ये चेक करो कि कहां ऊपर पहुंचना आसान है। हाँ जी, यहाँ ऊपर पहुंचना आसान है, वो वाला ऊपर नहीं। बराबर। हाँ? महज 50,000 बीडी लेफ्ट, 50,000 बीडी राइट कर दे और 6 महीनों से हम मेंटेन कर ले तो कंपनी की टॉप, मतलब कंपनी की सारी इनकम मिलेगा। 27.5% जो टॉप की इनकम है वो, और 40% जो बॉटम की, और बाकी 10%। राइट? 40 में जो बॉटम पे बांटा है ना, उसमें भी कैपिंग रखी है कंपनी में, वरना ये इतनी कम हो जाए क्योंकि लोग ज्यादा है वहां। इतना समझदारी से ये प्लान डिजाइन किया है ना जिस व्यक्ति ने डिजाइन किया है, एक बार उनके लिए क्लैप कर दो। ठीक है, हाँ जी। हमारा प्लान बहुत लोगों ने कॉपी किया, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि 2500 मैचिंग और 50,000 मैचिंग क्यों दी गई है। इसके बीच में 15,000 भी गुजार दी है ना। हमारे सुरेश भाई एक दिन पूछ रहे थे, मतलब बीच का कुछ हो जाता तो अच्छा रहता। मैं हो तो जाता, कितना भी बांट लो, ये बात समझ में आ गई? अब वो कम ही हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये गैप ही तो लोगों को निखारती है वहां तक पहुंचने में, वरना 2500 मैचिंग तो इंसान अपना सामान खरीद के कर ले, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन 50,000 मैचिंग सामान खरीद के नहीं कर सकता। 50,000 के लिए उसको टीम बनानी पड़ेगी, लेकिन इतनी भी नहीं बनानी पड़ेगी कि भैया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी व्यक्ति बना सकता हो। 5-10 लोगों की लेफ्ट में, 5-10 लोगों की राइट में, जो 15 से लेकर 20,000 का बिजनेस करते हो, क्या बड़ी टीम है? 5-10 लोग 15 से 20,000 का बिजनेस करने वाले, 5-10 लोग 15 से 20,000 बिजनेस करने वाले, टीम ए में, टीम बी में। ऐसा इजी प्लान, अचीवेबल प्लान, जिसको यहां पे बैठा हर एक व्यक्ति कंप्लीट कर सकता है। थोड़ा सीखने के लिए तैयार, यस, थोड़ा सा अपना ईगो कम करने के लिए तैयार हो, थोड़ा ना सुनने के लिए तैयार हो, एक ना सुनने के बाद फिर से बाउंस बैक करने वाला है, मैं फिर से करूंगा, बताओ मैं यार कर सकता हूँ, राइट? तो उससे हराश नहीं होगा, घर नहीं बैठेगा, निराश नहीं होगा। हो सकता है कि नहीं? यस। आप समझ में आया? क्या जवाब दे पाओगे? यस। तो बांट लो कितना भी, बता दो कौन सी कंपनी बांट देगी, पूरा एग्जाम्पल दे देना वही का। दूसरा महत्वपूर्ण ये है कि टॉप पर जाना आसान कहां पर है? किसी भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में, किसमें? ऑर्गेनाइज सेक्टर में यू आर दी कंपनी जिसमें टॉप पे जाना सबसे आसान है। क्लैप कर सकते हो। बाकी तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स हैं जिनके कब प्लान बदल जाते हैं, जिनके जीएसटी कब से पेंडिंग है, पे आउट बन भी जाए तो पता ना अकाउंट में आए कि नहीं आए। इससे जब हमारे यहाँ पर पे आउट आते थे ना, लोग गलत नहीं है, लोगों को डाउट होता था पैसे आते हैं अकाउंट में या नहीं आते। लोग गलत नहीं है, क्योंकि सच में कई बार ऐसा होता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में कि पैसे बनते तो हैं, अकाउंट में नहीं आ पाते। बट उन महान को ये नहीं पता कि जिन कंपनियों में अकाउंट में आ जाते हैं, भैया सच है, हमारी तो अकाउंट है, निफ्टी देने के बाद बोलते बोला सच नहीं है, अरे निफ्टी तो आ गया और क्या बताएं, और टीडीएस सर्टिफिकेट दे दिया, वो भी सच नहीं।
फॉर्म 26 शेयर्स भी देते हो, वो भी सच नहीं। बोला भैया कुछ भी सच नहीं है, तुम घर बैठो। फिर तो इंडस्ट्री भी सच नहीं है। ये इंडस्ट्री ये बोलती है कि अगर आपका नेटवर्क बन जाए, आपका टीम बन जाए और सेल मल्टीप्लाई हो तो इनकम भी मल्टीप्लाई होती है। और सच में ये अविश्वसनीय इनकम बन जाती है एक बार, किसी भी जॉब वाले व्यक्ति के लिए अविश्वसनीय है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग वाले व्यक्ति में अगर सेल भी देख ली, आपका जो स्टेटमेंट बनता है वो भी देख लिया, अकाउंट एनईएफटी भी देख ली, टीडीएस भी देख लिया, 26 शेयर्स भी देख लिया, उसके बाद वो बिलीव नहीं कर रहा तो उसके दिमाग का कुछ इलाज नहीं कर सकते। वो वाली कहानी हुई कि दो दोस्तों में शर्त लगी। बोला, एक ने बोला भाई आज बारिश होगी, दूसरे ने बोला नहीं होगी। बोला शर्त लगी 1000 रुपए की। बोला ठीक, बारिश हो गई शाम तक। क्या हो गया? बारिश। कहानी समझ में आई आता। अब जब बारिश हो गई तो पहुंचेगा ना जिसने शर्त में बोला था बारिश नहीं होगी, वो पहुंच गया, भाई 1000 रुपए दे, बारिश हो गई। बोला भैया कहाँ हुई बारिश? बोला देख ना, खोल के देख, हो रही है बारिश। बोला तेरे लिए हो रही है, मैं ना मानू। भाई मैं जब तक नहीं मानूंगा तो मैं हार कैसे गया? तेरी लिए हो रही है, मेरे लिए नहीं हो रही, मैं ना मानू बारिश हो रही है तो मैं ना हारा। तो कुछ लोगों की वही कहानी है। ट्रांसफर भी देख लिया, बहुत लोगों ने देखा है सामने बैठ बैठ के। हाँ, लेकिन उनको पता भी लग गया, दिमाग में पता भी लग गया, हाँ है, सच है, ये हकीकत है, ये झूठ नहीं है। लेकिन मैं ना मानू वाली कहानी है तो अपन ऐसा का कुछ नहीं। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने सच में देखने की नीयत से देखा था, जिनके लोगों ने उनको कंफ्यूज किया था, भ्रम पैदा किया हुआ था कि नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं आते पैसे, और जिन्होंने देख लिया हाँ यार अंगूठी है, नहीं यार टीडीएस कटा हुआ है, यार ये तो प्रॉपर्टियां वगैरह ले रहे हैं, वो लोगों ने बिलीव किया और हमारे साथ आकर काम भी शुरू किया। और ऐसी कई टीम है जिन टीमों से दिन दोगुनी रात चौगुनी, एक बोले तो मल्टीप्लिकेशन में सेल्स की बरकत हुई, टर्नओवर की बरकत हुई और लोगों की इनकम की भी ग्रोथ हुई। नाउ द पार्ट, सेल है अप डाउन तो होगा। सेल है, मार्केट की हालत इस समय की सेल बहुत अप डाउन हो रही है, बहुत अप डाउन, राइट। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं, जब यहाँ होते हैं ना, ओ भाई साहब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं और किसी को कुछ समझते नहीं, और जैसे यहाँ पर आते हैं तो अपने आप को भी खुद नहीं समझते। यहाँ तो इतना ज्यादा समझ रहे थे वो किसी को ना समझा, बोला आसमान के ऊपर उसका घमंड, बोला यहाँ आते ही अपना भी विश्वास टूट गया। समझना जिंदगी का असूल, यहाँ भी हो सकते हो और आप कभी, लेकिन याद है क्या वर्ड बोला था मैंने? क्योंकि इंसानियत हो सकता है हमसे ही गलती हो जाए कुछ, लेकिन यकीन मानना जब आप भी यहां तक ले गए थे तब तो अनुभव भी नहीं था। समझना, जब हम यहां से यहां ले गए तब तो एक्सपीरियंस भी नहीं था। मान लो गिर भी गए तब एक बात तो तय है कि ये वाला अनुभव यहाँ काम आ जाएगा और अब तेजी से बढ़ा। क्या ये बात सही है कि नहीं? Yes. अब तेजी से उठ जाएगा कि नहीं? Yes. क्योंकि अब तो अनुभव भी आ गया। और यहाँ पर क्या गलती नहीं करनी यहाँ पहुंचने के बाद, अब ये गल भी आ गई, तो इसलिए अब जब पहुंचेंगे ना तो चांस बहुत कम होंगे ज्यादा गिरने के। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है, लेकिन फिर ग्रोथ ही जानी है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है, ग्रोथ, थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन ग्रोथ, लेकिन एकदम से इतना डाउन नहीं जाएगा। इसलिए हो सकता है कई बार कोई व्यक्ति सुपर एक्टिव कर जाए 14 में, हो गया, लेकिन फिर हो सकता है अगले महीने उसका मेंटेन भी नहीं हुआ। कार्बन हो गया हो सकता है आपका, लेकिन हो सकता है वो मेरा भी सुपर एक्टिव ब्रेक हुआ है। हेलो, मेरा भी ब्रेक हुआ है। यहाँ मत सोचना सोनम जी का तो होते ही चला गया होगा। मेरा भी ब्रेक हो गया, दूसरे महीने जाकर टूट गया, फिर तीसरे महीने समझ में आ गया, बोला करना क्या है, संभल गया उसके बाद बिजनेस। मेरी फ्रेंड है दीपा, उसका हाउस फंड ब्रेक हुआ है। क्या ब्रेक हुआ? हाँ, हाउस फंड ब्रेक। लेकिन हमने कभी बल्क परचेज नहीं की, ना करवाई। मैंने याद दिलवाया था ना, ये कर दिया तो बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। दीपा और हमारी बात हो रही थी जब उसका ब्रेक हो रहा था, छूट रहा था, हम रात में बैठे, इतना है, इतना है, इतना इतना कर दे, ये कर दे, वो कर दे।
तो मैं बहुत गुस्से में बोली, मैं ठीक है तेरा मन कर रहा है तो कर लेना। वो समझ गई कि ये क्या बोलना चाह रही है, मतलब मत कर, बल्क परचेज करके नहीं होता है। समझ में आ गया उसको कि मुझे भी और टीम बनानी है। कोई बात नहीं, हम हाउस फ्रेंड थोड़े अचीवर बनने आए थे, हम तो लगातार पैसे बनाने आए थे। टीम होगी तो लगातार पैसा होगा। मान लो हाउस फंड कर भी दिया अगर मैं बल्क परचेज करके, लेकिन क्या फायदा ऐसे हाउस फंड का? फिर 7वें महीने आपका ब्रेक हो गया, आपकी फिर इनकम नीचे हो गई, कोई फायदा हुआ? ऐसे बहुत सारे हो सकता है होम मार्केट के अंदर कार फंड हाउस फंड वाले जो नाम के होंगे, काम के नहीं होंगे। काम का वो होगा जो टीम से जाएगा। ब्रेक होने दो ना, हम कार फंड अचीवर बनने आए थे ना हम हाउस फंड अचीवर बनने आए थे। हम टीम बनाकर सेल्स मल्टीप्लाई करने आए थे ताकि हमारे घर इनकम मल्टीप्लाई हो जी। अगर हमारा ब्रेक हो रहा है तो इसलिए ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब हमारी टीम में वैसे लोग नहीं आए जैसे आने चाहिए थे। तो असूल क्या बोलता है? थोड़ी और मेहनत करेंगे और टीम बनाएंगे। क्या करेंगे? बैठे बैठे करो, थोड़ी और मेहनत करेंगे, टीम बनाएंगे। फिर ऐसी टीम बनाएंगे ब्रेक नहीं होगा। उस लड़की का आप आज तक फिर कभी ब्रेक नहीं हुआ और पे आउट 7 लाख महीना हो गया। पे आउट राइट? बात समझ में आ रही है? ऐसा भी होता है। ऐसी टीम उसने बनाई, टचवुड परमात्मा की ब्लेसिंग्स है, ऐसी टीम उस लड़की ने बनाई जब शादी होके आई थी। अब उसके बाद अगस्त के बाद में उसका फैमिली प्लानिंग हुआ, यानी उसने कंसीविंग की। 2-3 महीने तो काम किया, लेकिन आपको पता है कि आज की डेट में थोड़ा डराया के रखते हैं डॉक्टर। मैं ऐसा नहीं बोल रही उनका मन करता है, बट शायद मुझे लगता है कि आज की डेट में बॉडी ऐसी हो गई है लड़कियों की कि डॉक्टर को बोलना पड़ता है भाई ये परहेज वो परहेज, ऐसे नहीं जाना वैसे नहीं जाना, ऐसे नहीं करना, घर में रहना है, ये नहीं उठाना वो नहीं उठाना, ऐसे नहीं कर, मतलब बहुत सारी चीजें। तो उसका बाहर जाना बिल्कुल बंद हो गया। लेकिन एक ऐसी टीम, जबकि हाउस फंड ब्रेक हो गया था, सुरेश भैया हाउस फंड उसका ब्रेक हुआ था अगस्त के आसपास की बात होगी, जुलाई अगस्त के आसपास 2019 है ना। लेकिन अगस्त 2020 आते आते पे आउट 7 लाख गया। लेकिन उसी बीच बेबी कंसीविंग भी हुई, डिलीवरी भी हुई, और अभी वो एक प्यारी सी डॉटर की माँ भी है, और 7 लाख पे आउट भी चला गया। लेकिन उस समय अगर वो बल्क परचेज करती तो टीम खराब हो जाती, वो खुद भी टूट जाती। हो सकता है उसके घर के प्रोडक्ट उसे रखे जो है तोड़ देते हैं, इतना घर में क्यों रख लिया। समझ रहे हो? हमने हमारी टीम में हमेशा सही शिक्षा दी है, लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग शिक्षा कुछ भी दे दो, करनी उन्होंने अपनी है। कितना बोलो बच्चे को इधर मत जा, भूत है, बोलो उधर ही जाके देखना है भूत होता कैसा है। कुछ तो ऐसे है बच्चे, जो काम मना करोगे वही करेंगे। कुछ टीम ऐसी है जो चीज मना करोगे वही करके देखेंगे। बोलो करके देख लेता हूं, फिर होता कुछ नहीं है। बच्चे को वो करने में चोट लगता है या मम्मी पापा की फिर मार पड़ती है। अब यहाँ तो कोई मार तो सकता नहीं, सब बड़े बड़े हैं। ऐसी चोट लगती है कि कई बार लोग इंडस्ट्री से आउट हो जाते हैं। इसलिए आपकी टीम में आपकी अपलाइन जिस काम को मना कर रही है वो काम बिल्कुल मत करना। तो मैं किस चीज के लिए मना करती हूँ? बल्क से। व्हाट इज द बल्क परचेज? डेफिनेशन ऑफ बल्क परचेज क्या है? जरूरत से ज्यादा खरीदना, जितना आप सामान बेच ना सको उससे ज्यादा खरीदना। ऐसा हो सकता है किसी कोई 50,000 का माल भी बेच ले, तो उसके लिए 50,000 का माल खरीदना बल्क परचेज, क्योंकि वो बेच सकता है। लेकिन हो सकता है किसी के 10,000 का सामान भी बल्क परचेज हो जाए। क्यों? क्योंकि उससे तो 1000 भी नहीं बेचा जा रहा। लेकिन हाँ, किसी से अगर 10,000 का सामान भी बेचा नहीं जा रहा, तो सबसे पहले एक हैबिट डेवलप करो, 10 से लेकर 15,000 का सामान खुद रिटेल करना सीखो। क्या करो? क्या करो? रिटेल। 10 से 15,000 का सामान रिटेल हो सकता है कि नहीं हो सकता? मैंने आप पिछली बार भी बताया था, मैंने ही बात करा कि नहीं करा। हर किसी के जान पहचान में 4 परिवार है, हाँ कि ना? मैं आप लोगों ने हाथ उठाया था। 4 जान पहचान वाले 4, यानी आपको नहीं पता, इसलिए आपको समझा दूं। 4-5 आपके जान पहचान वाले हैं कि नहीं है भैया? हाँ जी, आपके 4-5 जान पहचान वाले किसके नहीं है वो आप उठा लें बस। वो भी बताऊंगी कैसे बनाते हैं जान पहचान। हाँ जी, है या नहीं? बोलो जिसके नहीं है तो पहले तो मेरे से डायलॉग सुनता, बोलो थोड़ा सोशल हो जाओ। तो 4-5 जन जंगल में रहते हो, 4-5 की जान पहचान वाले नहीं है यार। 4-5 लोग, एक ऊपर होगा, एक अड़ोसी होगा, एक पड़ोसी होगा, एक सामने होगा, हाँ कि ना?
और इनसे तो बनती है, ना चाहो तो भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि रिश्ते भगवान न करे कुछ उल्टा सीधा हो तो रिश्तेदार तो बाद में आएंगे। कल यही पड़ोसी भाग के आएगा। हमारे घर में तो बहुत बार हो चुका है, मेरी गलतियों से कभी कुकर फाड़ा है मैंने, गली मोहल्ले वाले इकट्ठे हो जाते, हुआ क्या पड़ोसी रिश्तेदारों को फोन करने के बाद आज ही कुकर फट गया। चलिए, इन 4-5 जान पहचान वालों के घर में प्रोडक्ट यूज होते हैं कि नहीं होते ये बता दो। ये 4-5 जान पहचान वाले साबुन से नहाते हैं कि नहीं, टूथपेस्ट करते हैं कि नहीं, कपड़े इनके घर, ये तो पता ही होगा आपको कि कपड़े धोते हैं कि नहीं धोते, इनके यहाँ पोछा लगता है कि नहीं लगता, इनका टॉयलेट साफ रहता है कि नहीं रहता। मैं तो कह रहा है ऐड कर देना हार्पिक के जाके, अच्छा आपके टॉयलेट में हार्पिक नहीं, बोले हम तो उसी से धोते हैं, किससे, तेजाब से। तो आज करके होगा को माची आप आज भी इसी से ये लेके ये लो ऐड आता है ना, नहीं बहू ऐड कर रही होती है, अपने ऑर्डर नहीं लगाया, ऑर्डर लगवाती है, नहीं बहू है आज की लाइफ में आके टीवी कैसे ऐड है। हमारे अक्षय कुमार भाई कितना पैसा है उनके पास, उनके पास पैसा ज्यादा है आपके पास, सच बताना दिल से। लोगों के घर में घुस जाते हैं हार्पिक लेके, जबरदस्ती घुसते कि नहीं घुसते। आपने टॉयलेट साफ किया नहीं किया, आपका टॉयलेट साफ है नहीं, बोला हमारा तो साफ है, बोले कैसा साफ है, लाओ आधे पे हार्पिक लगाते हैं, लगा दो हमारा हार्पिक जाके, क्या दिक्कत है। जब वो लोगों की टॉयलेट में हार्पिक लगा सकते हैं, अपन नहीं लगा सकते, लगाने की जरूरत नहीं है, बस बताने की जरूरत है। वो तो ऐड है, यहाँ बताना है। लाइजॉल यूज करते हैं लोग हमारे आस पड़ोस, अपना वाला प्रोडक्ट लाइजॉल से बेहतरीन हो और क्वालिटी उनसे बहुत अच्छी हो, रेट लगभग बराबर हो, तो बदलवा सकते हैं उनका लाइजॉल, बदलवा सकते हैं उनका हार्पिक, बदलवा सकते हैं उनके नहाने का साबुन। TFM पता है साबुन का कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 76 से ऊपर होना चाहिए, राइट। आपका कितने का है, किसका बना हुआ है, नीम तुलसी पुदीना। बताओ बाजार में किसके पास है नीम तुलसी पुदीना का साबुन, 36 रुपए का, और जुड़ने के बाद 25 रुपए का। बताओ जी कहाँ से मिलेगा इतना सस्ता साबुन नहाने का बढ़िया, राइट। तो ये 4-5 परिवार में आपको लगता है 1000-2000 के प्रोडक्ट जा सकते हैं कि नहीं, पंच तुलसी इस परिवार में जानी चाहिए कि नहीं, जरूर जानी चाहिए। आप चाहते हो आपके पड़ोसी को कोरोना ना हो तो, समझ लो मेरी बात, पड़ोस में आ गया ना तो फिर अपने को आ सकता है, तो सबसे पहले पड़ोसी को ना तुलसी पिया करो। बाजार में आती है जॉली वालों की, टीवी में जो ऐड आता है जॉली तुलसी, कितने रुपए का है, 195, 18 एक तुलसी का अर्घ्य सिर्फ, कितने एक तुलसी का है, एक तुलसी का। हमारा वाला 5 तुलसी का, 5 तुलसी का। कितने का है हमारा, डीपी कितने की है, 152। 152 नहीं दे सकते। आप ही के जान पहचान आस पड़ोस में व्यापार मत बताओ, कोशिश करो सबसे पहले वो क्या बने, यूजर। क्या बने, यूजर बना दो उनको। पहले यूजर बना दिया, कस्टमर बना दिया, कंज्यूमर बना दिया, तो 10-15 हजार की रिटेल करना आसान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन जब जैसी दूसरी बार सामान देने गए या तीसरी बार सामान देने गए तो खुद पूछेंगे, बोला इसमें कुछ और भी है क्या, या आप ही का मन करेगा कुछ उनको बता दो बिजनेस करने का तरीका। क्लियर है कि नहीं, बताया जा सकता है कि नहीं, Yes. 10-15 हजार की रिटेलिंग सिखाई जा सकती है। Yes. अब यहाँ कितने लोग हैं जो 10-15 हजार का कर सकते हैं बिजनेस, हाथ उठाओ। हाँ जी, क्या हो गया, जान पहचान नहीं है। हाँ जी, अभी स्टार्टिंग है ना, पहली बार आए तो कोई बात नहीं, मैं मैम से पूछ रही हूँ, आपने तो फिर भी थोड़ा बहुत कराया था। बड़ा 10-15 नहीं, 4-5 तो कर ही लूंगी, है ना, 2-3 भी हो ही सकते हैं, इसलिए थोड़ा चलेगा। मैम का कुछ भी नहीं हुआ ना हाथ, तो मैं डाउट हो गया, बोला 500 का भी नहीं हुआ लगा है। और ऐसे 10-15 हजार का बिजनेस करने वाले सिर्फ 10 लोगों की टीम आपने लेफ्ट राइट भी बना ली, तो आपके इधर 10 से लेकर 15 हजार महीने की आमदनी आनी शुरू। इतना इजी बिजनेस है, सामान के रेट बहुत आसान है, इसलिए ये करना आसान है। ऐसा नहीं है बाजार में और भी कंपनी नहीं आई, बहुत सारी कंपनियां चलती हैं बाजार में, लेकिन एक तो करना इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि वहां पर जो रेट है वो थोड़े से ना लोगों की अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो जाते हैं। इस समय वैसे ये बात होनी चाहिए, बट चाइना की कंपनी ओप्पो, वीवो, एमआई
मार्केट में एक बड़ी सेल उठाती है फोन की, हाँ कि ना? सैमसंग, नोकिया, एप्पल, इसके कई साल बाद इसने मार्केट में एंटर किया, लेकिन आज मार्केट में पहचान है कि नहीं है? हेलो, आपके गली मोहल्ले के जितने भी मिलेंगे ना आसपास, उनमें ओप्पो, वीवो चिपका मिलेगा आपको, एमआई चिपका मिलेगा आपको। क्या करा इन्होंने? इन्होंने ख्याल रखा कंज्यूमर का भी, इन्होंने ख्याल रखा रिटेलर का भी, बेचने वाले का भी। कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने कंज्यूमर का ख्याल रखा, रेट अच्छे दिए, लेकिन अपने डिस्ट्रीब्यूटर को मार दिया उन्होंने, कमीशन अच्छा नहीं देते। ओके लाइफ केयर ने क्या करा? दोनों पे ध्यान दिया, रेट भी अच्छे किए और साथ में डिस्ट्रीब्यूटर यानी हम जॉइन लोगों के लिए प्लान भी बहुत बेहतरीन बनाया ताकि ये लोग अर्निंग भी अच्छी कर दें। यही कारण रहा कि 4 साल में आपकी ओके लाइफ केयर इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा देने वाली कंपनी है, फास्टेस्ट सक्सेसफुल। 4 साल में, वो भी विदाउट एनी अनएथिकल एक्टिविटी। अनएथिकल एक्टिविटी मतलब पावर लैग दे देना। अभी आई है कुछ कंपनियां, बोला एक तो पावर लैग भी ले लो, दूसरी लैग बनाने के लिए तुमको पैसे भी देंगे, एयर टिकट भी करा देंगे, खाने का भी देंगे, रहने का भी देंगे। अब खुद सोचो, इट इज पॉसिबल? ये तो ये हुआ कि खुद थोड़े इकट्ठे हो जाओ और लेके रफू चक्कर हो जाए। हम बार बार बोलते थे, जब हमारे बहुत पैसे बनते थे ना, तो लोग बोलते थे अपनी दूसरी कंपनी वाले कुछ अपनी टीम को संभालने के लिए भाग जाएंगे। क्या भाग जाएंगे? ये टिकेंगे नहीं, ये रहेंगे नहीं, बंद होगी ये कंपनी। हम हमेशा एक ही बात बोलते थे, भाई क्यों बंद होंगे? कौन सी अनएथिकल एक्टिविटी कर रहे हैं? हम किसी को पावर लैग देते हैं क्या? नो मैम। हम बल्क परचेज को बढ़ावा देते हैं क्या? हमें टीडीएस जीएसटी पेंडिंग कर रखे हैं क्या? हम पे आउट बनता है तो लोगों को अकाउंट में नहीं देते हैं क्या? बताओ ना, कौन सा हम गलत एक्टिविटी कर रहे हैं? भागने वाले सारी गलत एक्टिविटी करते हैं, हमने एक भी गलत एक्टिविटी नहीं की। सही एक्टिविटी कौन करता है? जिससे टिकना हो, जिसे बाजार में अपना अस्तित्व बनाना हो, जिसे बाजार में ऑर्गेनाइज सेक्टर कंपनी बननी हो, जिसे बाजार में एक ऐसी कंपनी बननी हो जिस कंपनी के एथिक्स की लोग कसमें खाएं। नया तो नहीं होता ये सब, नाम ट्रांसफर नहीं होता, स्ट्रक्चर शिफ्टिंग नहीं करते, हमें सिर्फ व्यापार चाहिए होता। भागता वो है जो भागने की फितरत होती है ना, तो सोचता है साम दाम दंड भेद व्यापार आ जाए। क्या मैं सही बोल रही हूँ? Yes, ma'am. शाम दाम दंड भेद व्यापार आ जाए। तो पावर लैग देने से तो लीडर जल्दी आ जाते हैं, तो हमें तो दे देनी चाहिए थी। कोई लीडर छोड़ के चला गया और उसकी टीम कहीं जाने की इच्छा रखती है कि मैं दूसरी टीम में जाकर काम कर लूं, तो हमें काम करने देना चाहिए, क्योंकि वो काम करेगा कहीं दूसरी टीम में जाकर तो क्या देगा? बिजनेस देगा, सेल देगा। ये बोलता नहीं होगा भाई, जहां हो वही काम करो, नाम ट्रांसफर नहीं होगा, स्ट्रक्चर शिफ्टिंग नहीं होगी। ये लगता है भागने वाले लोग ऐसे काम करेंगे? हाँ जी, वो तो बोलेंगे कैसे भी कर ले, व्यापार आना चाहिए। बोला तू जो तेरा लाइन छोड़ गया उसे छोड़। किसी नीचे ने जाकर बोला, सर मैं ना इतना बड़ा धंधा दूंगा, मुझे काम करो, इसके ऊपर आईडी दे दो। नीचे से स्ट्रक्चर उठा के ऊपर आइडिया चली जाएंगी। ऐसा भी होता है भाई साहब, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा होता है। मेरे सामने सामने आंखों के सामने ऐसा हुआ, नीचे से रातों रातों स्ट्रक्चर जो है शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसा ही होता है। अच्छी कंपनियां बिल्कुल ये काम नहीं करती, बिल्कुल कम, बिल्कुल नहीं। राइट? हम ऐसा करते हैं क्या? नो मैम। इसलिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में। लेकिन यहां पर कुछ लोगों को अपना कुछ ना संभाल के काम करना है। मैंने जिसमें बात रखी थी कि बल्क परचेज नहीं कराना, दूसरा मिस कमिटमेंट। मिस कमिटमेंट समझते हो? दोनों ऐसे भी लोग हैं। बड़ा आपको भाई साहब सिर्फ जुड़ जाना है, सिर्फ ज्वाइन करना है, कुछ नहीं करना, पैसे आने शुरू हो रहे हैं। ऐसे कैसे हो जाएंगे भाई? काम करना पड़ेगा। तो इस तरीके की कुछ मिस कमिटमेंट मत कीजिए। दोनों लैब चलाने वाले तो बड़े बढ़िया लोग हैं, ऐसे लोगों से बोलो मेरे भाई बहनों की आईडी लगा ले। हाँ भैया मैं तो नहीं चलवा सकती, मैं एक नहीं चलवा सकती किसी की। कोई दो बोल रहा है तो ठीक है, मेरी मम्मी की आईडी है फ्री, मेरे पापा की भी फ्री है। एक काम करो, लगवा लो उनकी, चलवा दो यार, कमवा दो उनको, बैठे बैठे आ जाए। ऐसा पॉसिबल है? लेकिन मिस कमिटमेंट कुछ लोग करते हैं, बिल्कुल नहीं।
कुछ नहीं करना जी, तुम्हारे तो दोनों हम चला देंगे। दोनों छोड़ो, एक वाले बहुत हैं, एक तो तेज मैं चला दूंगा, है ना? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, मत कीजिए। आपको अपनी 2 लाख खुद चलानी है, ये जिम्मेदारी ले लो। दोनों लाख चलाने की जिम्मेदारी किसकी? किसकी? और ये जितने भरोसे पे बैठे हुए हैं ना, हाँ 100% भाग ही आएंगे। कंपनी भागे या ना भागे, ये जरूर भागेंगे। कोई और कमिटमेंट करेगा तो उसके बाद चले जाएंगे। फिर वो देना दे, हाँ कंपलसरी है। और ओके लाइफ केयर के अंदर क्या, एक बार आईडी लग गई तो लग गई, एक्टिव हो गई तो हो गई। अब कोई ऑप्शन नहीं है। और जहां पहले एक्टिव हुई, ऐसे लोग तो बैठे इसी तरह में, अब तू कहीं जा ही नहीं सकता। अब तू जाके दिखा, फंस जाएगा तू, मैं तो कंप्लेन करके तेरी आईडी ब्लॉक करा दूंगा। ये पता है कि बात नहीं है? अगर कहीं किसी की आईडी लगकर एक्टिव हो गई है, वो कहीं और दूसरी फैमिली के नाम पर भी काम नहीं कर सकता। कंप्लेन जाने पर उसकी आईडी, समझ में आ रहा है? इसलिए बहुत सारे समझदार बैठे हैं। देखो किसी को कुछ देना ही ना तो बोल दो चांद तारे ला दूंगा मैं। आज तक कोई लाया? बोला तो बहुत देने हैं, वो तुम्हारे चांद तारे ले आएंगे। वो देना नहीं है, वो कोई अलग बात है। बोला सेम जी 2 चला देंगे, 1 चला देंगे जी, ये कर देंगे जी, वो कर देंगे। देना ना हो तो कुछ भी बोलो, कुछ भी बोल दो। टच वुड 2.5 साल हो गए काम करते हुए, इस तरीके का कमिटमेंट किसी से ना पहले किया हमने, ना हमने आज किया। जबकि आज इस सिचुएशन में हूं कि रोज के 5, 7, 8 कॉल आते हैं, लेकिन सीरियसली मुझे ऐसे लोग ज्वाइन ही नहीं कराने। मुझे ज्वाइन ही नहीं कराने जो इस सोच के साथ आते हो हमें तो एक ही चलाना है। मुझे ऐसे लोग चाहिए भी नहीं कि मुझे तो एक ही चलानी है, एक ही। जो ये आएगा उसकी पूरे टीम में कौन सी मेंटेलिटी होगी? एक चलाने की, उसकी टीम में क्या जाएगी? एक चलाने की। उसकी डाउन में क्या जाएगी? डुप्लीकेट ही गलत जा रहा है। ऐसी टीमें बनेगी, खत्म होंगी? खत्म। इसलिए वही डुप्लीकेट करो, उसी चीज को डुप्लीकेट करो जिसे हम डाउन में भी डुप्लीकेट करा सकते। ऐसा नहीं मैं कमिटमेंट नहीं कर सकती, मैं कर सकती हूँ, मैं पूरी भी कर सकती हूँ कमिटमेंट, लेकिन मुझे पता है कि डुप्लीकेबल नहीं है। जो चीज डुप्लीकेबल नहीं है, टीम को ये मत बताओ तुम्हें क्या करना है, उन्हें वो करके दिखाओ जो उन्हें करवाना है। इसलिए आपको लगता भी हो ना कि आप कर सकते हो, बट आप कमिटमेंट नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? जिन लोगों ने इस तरीके से टीमें बनाई, उनकी टीमें बड़ी अटल है, बड़ी स्ट्रांग है, और ऐसे लोग बहुत तेजी से ग्रोथ भी कर रहे हैं उनकी लाइफ केयर के अंदर। बट जिन्होंने इसके ऊपर नीचे कुछ भी किया, 100% उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा। इसलिए आज भी किसी के मेंटल एटीट्यूड ऐसा है तो मैं कहूंगी उसे छोड़ दो, क्योंकि आप ना 1 चलाने आए थे ना 2, आप लोग पैसा कमाने आए थे और अपने सपने पूरे करने आए थे। से लाउडली यस या नो? यस। ना 1 ना 2 चलाने आए थे, हम अपना पैसा कमा के सपने पूरे करने आए थे। और अगर कोई बोल रहा है कि 2 टीम का प्लान है तो इससे आसान क्या होगा, आप मुझे खुद सोचो। बाजार में 16 लाख चलाने वाले लोग भी हैं। से लाउडली यस या नो? 42 वाले भी होंगे, बिल्कुल होंगे भाई साहब। 50 लाख भी चल रही होंगी, लोगों की चल रही है ना? सोचो एज कंपैरिजन आपको महज 2 लाख के अंदर सारी इनकम कमाने का मौका मिल रहा है, वो 2 लाख की जिम्मेदारी नहीं ले सकते? हाँ जी, जब पैसा कमाना है, जब सपने पूरे करने हैं, तो 2 लाख की जिम्मेदारी किसकी? खुद की। बल्क परचेज नो, टेम्परेरी बिजनेस नहीं करना हमने क्या करना है? स्ट्रॉन्ग बिजनेस करना है, जिसमें टीम से बिजनेस लेके आना है, रिटेल से बिजनेस लेके आना है। हमें किसी के घर को गोदाम बना के बिजनेस नहीं, राइट? इसके अलावा और क्या करना था? फुल टाइम काम कर रहे हो तो कितने प्लान कर रहे हो? 4 से 5। 4 से 5। कोई शॉर्टकट नहीं है पैसा बनाने का। पहले तो अपनी जिम्मेदारी की मुझे दोनों टीम चलानी है, दूसरी 4 से 5 प्लान। जब 4 से 5 प्लान पर डे करोगे
कुछ लेफ्ट में डालोगे, कुछ राइट में डालोगे, कुछ लेफ्ट में डालोगे, कुछ राइट में डालोगे, टीम बन जाएगी नहीं बन जाएगी? हाँ जी, बन जाएगी कि नहीं? बन जाएगी बहुत आराम से। इसके अलावा और क्या करना है? लर्निंग के लिए तैयार रहना है। उस लर्निंग के बाद ही आप कई बार ऊपर नीचे रहोगे। जैसे मैंने आपको बोला जी, आड़ा टेढ़ा तिरछा मिर्चा जैसा प्लान आता है तो ना भी मिलेगी। लर्निंग तो आपने सीखने का कोशिश किया कि सोनम मैम ने बोला था मुझे प्लान खुद करना है, आप करने भी चले गए, ना मिली तो आपने दोबारा प्लान ही नहीं किया। तो मैंने क्या बोला, फिर क्या तैयार रहना है? बाउंस बैक के लिए तैयार रहना। कोई बात नहीं, ना मिली कोई बात नहीं, अपन फिर से बताएंगे। और हमेशा एक चीज को याद रखना, ये नहीं तो क्या। ये चीज आपको बार बार ना ताकत देगी, यार ये नहीं तो क्या, फिर तो करते हैं, चल करते हैं। और सीख कर हम क्यों नहीं कर सकते? जब हमने सारे काम सीखे तो इस काम को भी हम सीख जाएंगे। पीछे वाले क्या मेरे साथ है? मैं क्योंकि आगे ही देख पा रही हूँ ना, पीछे की भी नजर है मेरी अच्छी, चश्मा लगा मेरा, ठीक है जी? तो क्या तैयार है इसके लिए? अब जब तैयार है तो जितने लोग ज्वाइन है एक बार फिर से हाथ उठा लो, क्योंकि कुछ लोग पीछे से बाद में आए। जो ज्वाइन लोग हैं उनको सिर्फ एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है कि कंपनी ने आपके लिए ऑफर निकाला है। याद है कि नहीं? क्या ऑफर है अभी बता दो। 20,000 बेबी मैचिंग, 2000 रुपए के प्रोडक्ट पर एलो स्माइल टूथपेस्ट का MRP क्या है? 299 299। हैं? क्या कह रहे हो? कहाँ चले गए? 298 का टूथपेस्ट फ्री। कितने लोगों को यह ऑफर कैश कराया जा सकता है? सोचिए। ऑफर इज नॉट अ ऑफर, ऑफर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो ज्वाइंट लोग है ना, उस ऑफर को क्या समझे? रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगले चेक करो कि ये ऑफर कितने मेरी टीम में मैं निकलवाऊंगा। प्रोडक्ट वैसे भी लेना है, लेकिन अब प्रोडक्ट के साथ गिफ्ट आ रहा हो तो बढ़िया है ना? इस बार एलो स्माइल भी यूज करके देख लेगा, वरना 45 रुपए का टूथपेस्ट जिंदाबाद। ओमेगा टूथपेस्ट है, फ्री में मिल जाए तो इसे भी यूज कर लेंगे। यूज तो करो, 300 बॉल में होता क्या है और फ्री में मिल रहा है, राइट? सेकंड ऑफर क्या है? अब बचे हैं कितने दिन? 4 days। कितना करना है? 20,000। 20,000 बीवी, 20,000 बीवी क्या मिलेगा? 2 डे 1 नाइट Anniversary celebration। प्रॉपर्टी एनिवर्सरी सेलिब्रेशन प्रोग्राम। रहना, खाना, सीखना फ्री। किनके लिए? जो 20,000 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट, यानी लगभग देखा जाए तो 40-50 हजार रुपए का बिजनेस लेफ्ट में, 40-50 हजार का बिजनेस राइट, यानी 10-15 हजार का बिजनेस करने वाले 4-5 लोग इधर। और ये ऑफर तो आपको सोने पे सुहागा हो गया। ये ऑफर के जितने बिल कटे उससे वॉल्यूम ही तो आएगा। ये ऑफर के जितने बिल यहाँ कटे उससे क्या आएगा? चेक करो, बात करो, मैक्सिमम लोगों को कॉल करो, टीम में कॉल लगाओ, ऑफर के बेनिफिट समझाओ, चेक करो, उनके साथ बैठो, प्रोडक्ट के ऊपर बात करो। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रोडक्ट के ऊपर बात नहीं करोगे तो सामने वालों को क्या पता लगेगा मैं 2000 का क्या खरीदूं? हाँ जी, प्रोडक्ट के ऊपर पूरी बात करनी। जब भी किसी के आप प्लान दिखाने जाना है टेबल पर, जितने के हमारे टूथपेस्ट है, पहले बताओ कितने लोगों का बिजनेस बैग रेडी है, ये बता दो, हाथ उठाओ। सुरेश भाई की मैक्सिमम टीमों का बिजनेस बैग रेडी है। बिजनेस बैग में सामान बताओ कितने का है? वेरी गुड, क्लैप कर सकते हैं एक बार। प्रोडक्ट रखकर जब प्लान करते हैं तो प्रभाव पड़ता है, जब बिना प्रोडक्ट के जब प्लान करते हैं तो प्रभाव पड़ता है। प्रोडक्ट से पड़ता है। बिना प्रोडक्ट के तो ऐसा लग रहा था हवा हवाई बातें हो रही है, समझ में नहीं आता क्या। प्रोडक्ट रखने के बाद तो पता लगता है इनके पास फेस वॉश की 3 बहन है, राइट? और हमारा जो प्रीमियम वाला है ये बड़ा भाई है भाई फेस वॉश का। टूथपेस्ट की हमारी 3 बहनें हैं, 3 ना जी 4 हो गए, अब एक और अभी 4 भाई बहन है। ये चारों के चारों को रखना है टेबल के ऊपर। ये जी गैनोडर्मा टूथपेस्ट, फायदा पता है कि नहीं? जो पान गुटखा खाता होगा 110%, भले उसके पास कॉलगेट के 5 पीस रखे हो, बोला एक तो दे दो, गैनोडर्मा टूथपेस्ट ले लेगा। आपको बताना आना चाहिए। जो पान गुटखा खा रहा है उसका पान गुटखा छुटवा सकते हो? नहीं।
छुटवा सकते हो? नो। उनके पेरेंट्स नहीं छुटवा पाए, उनकी वाइफ नहीं छुटवा पाई, उनके बच्चे नहीं छुटवा पाए, आप छुटवा दोगे? आदत हो गई, क्या करें? लेकिन उसी आदत से उसको ओरल कैंसर, वोकल कैंसर, गले का कैंसर ये हो सकता है, गांठें, समस्याएं बहुत हो सकती है। गैनोडर्मा क्या है? एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखता है कि नहीं? गूगल पे भी डालोगे ना गैनोडर्मा बेनिफिट, खुल के आ जाएगा। नेचुरल कैंसर प्रिवेंशन है वो, यानी ऐसा टूथपेस्ट है जो ओरल रिलेटेड कोई भी गांठ, समस्या, कैंसर, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी बनने नहीं देगा। इस तरीके की कोई एक्टिविटी मुंह के अंदर नहीं होने देता है, क्योंकि वो टूथपेस्ट नहीं है, वो मशरूम का बना हुआ एक बहुत ही बेहतरीन टूथपेस्ट है। लाल कलर का मशरूम है ना, जिसके बीच में बड़ी एक चर्चा हुई थी, मोदी जी हाँ एक बड़ा महंगा फल बाहर से मंगवा के खाते हैं, जिस कारण दिमाग बढ़ रहा है उनका। वही बनाइए मशरूम, आपके कई समस्याओं पे काम करता है, लेकिन इसको टूथपेस्ट के रूप में इसमें निकाला, जिस कारण किसी भी तरीके के ओरल कैंसर जैसी समस्याओं से व्यक्ति ग्रसित ना हो। और जितने भी लोग ये पान, गुटखा, इस तरीके की चीजें खाते हैं, इनको मुंह में समस्या रहती है। ये बहुत तीखा नहीं खा सकते, हाँ कि ना? बहुत मिर्ची वाला नहीं खा सकते, बहुत बड़ा बड़ा नहीं खा सकते, मुंह छोटा होता है, हाँ बहुत बड़ा कॉल नहीं दे सकते ये। 2 उंगली से ऊपर नहीं जाता है। सही बोल रहे, समस्या आ जाती है। देखो कोई चीज आप लगातार खा रहे हो और जो नुकसान देता है, उस पर लिखा हुआ भी कि नुकसान देता है, तो नुकसान कुछ तो कुछ दे ही रहा होगा ना। ऐसे व्यक्ति आपको क्या लगता है घर में टूथपेस्ट लेगा कि नहीं लेगा? बोले ये मुझे दे दे पहले तो भाई, छोड़ तो मैं सकता नहीं, लेकिन अगर ये थोड़ी तकलीफें कम करेगा तो इस टूथपेस्ट से मैं कर लूंगा। आपका गैंडरमा टूथपेस्ट ले लेगा। पूरे परिवार के लिए ओमेगा टूथपेस्ट हो गया, फेस वॉश हो गए हमारे। इसके अलावा हमारा डिटर्जेंट में क्या बताते हो? सर्फ एक्सेल 112 रुपए का, हमारा 90 रुपए का है। 90 रुपए में बात वो नहीं, बात है बायोडिग्रेडेबल की। अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को मार्केट में उजागर करना सीखो। जैसे जो आपका नया फेस वॉश आ रहा है ना, जितने भी 90 रुपए वाले भी, 100 रुपए वाले भी, पैराबीन फ्री आ रहा है। क्या होगा? पैराबीन फ्री। अब पैराबीन क्या होता है? स्किन कैंसर क्रिएट करता है अगर आप ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करोगे तो। अब बाजार वाले इस्तेमाल करते हैं, अगर वो बाहर का पोर्ट्स ला रही होगी, चाहे बाजार का कोई भी मार्केट का XYZ कोई भी ब्रांड लेके आ रही होगी, बात समझ में आ रही है? उस ब्रांड में वो डला होगा, अपने वाले में नहीं डला। अपने प्रोडक्ट की हाईलाइट इंग्रेडिएंट्स को बताओ कि बंदा आपका प्रोडक्ट क्यों ले। सेम ऐसे ही सर्फ के अंदर क्या बताना है? जो 90 रुपए किलो वाला क्या है? बायोडिग्रेडेबल। बोलो गवर्नमेंट ने पॉलिथीन बंद किया, कागज क्यों बंद की? पॉलिथीन नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और कागज जो चीज हवा, पानी, मिट्टी में मिल जाए वो क्या है? बायोडिग्रेडेबल, यानी नेचर को नुकसान नहीं देगी। और जो चीज ना मिले, 400-400 साल ना गले, वो क्या करेगी? नुकसान देगी। जितने भी बाजार के डिटर्जेंट है वो क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल। और कोई भी अपनी डिस्क्वालिटी नहीं लिखता प्रोडक्ट के ऊपर। क्वालिटी होगी तो हाईलाइट करेगा, जैसे हम हाईलाइट करते हैं। हमारे सर पे क्या लिखा है? बायोडिग्रेडेबल लिखा है ना, बड़ा बड़ा डिटर्जेंट के ऊपर, वो दिखाओ ये बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट है मेरा। इट मींस सबसे पहली चीज तो इससे जो आपके कपड़े धुनेंगे वो कपड़ों को नुकसान नहीं होगा। दूसरा, आपके हाथों को नुकसान नहीं होगा। तीसरा, बचा हुआ पानी आप अपने घर तो रखते नहीं हो, नहीं आप नाली में ही डालोगे। नाली में वापस किसके पास आता है? कितने लोगों को पता है ये बात कि पानी वापस मेरे पास ही आता है? नीचे जाकर अपने पास जाता है। हाँ, समरसेबल में हमारे पास ही वापस आता है। पानी कहीं नहीं जाता, पानी वापस छोटी नाली, बड़ा नाला, नदी, नदी से आपके खेतों में से आ रहा है, भोजन में लगा हुआ, और फिर वापस फिल्टर होके आपके पास। इसलिए तो बोल रहे हैं पीने वाला पानी भविष्य में कम हो जाएगा। पानी तो रहेगा, लेकिन पीने योग्य पानी, काम में लेने योग्य पानी बहुत कम हो जाएगा। कारण यही, फैक्ट्रियों के कचरे और हमारे घरों के कचरे। कई अरब क्विंटल सर्फ का जो केमिकल होता है, वो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, जो गलता ही नहीं है, मट्टी के अंदर जा रहा है, रेगुलर बेस पे मट्टी के अंदर जा रहा है।
मट्टी से नीचे कहाँ क्या है? पानी नुकसान नहीं है। आपको बायोडिग्रेडेबल सर्फ इस्तेमाल करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं पूरे विश्व में हम ही देते हैं बायोडिग्रेडेबल। खादी वाले पे चले जाओ मिलेगा, खादी वाले जो है उनपे मिलेगा बायोडिग्रेडेबल, लेकिन 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो। और मेरा भारत पहले से बायोडिग्रेडेबल सर्फ यूज करता था जो नदी किनारे मिलती थी, रई वही क्या बोलते थे उसको, रे, वो बायोडिग्रेडेबल सर्फ है, वो बायोडिग्रेडेबल शैम्पू है, वो बायोडिग्रेडेबल ना झाग बनाने का प्रोडक्ट है, बायोडिग्रेडेबल। हम वही इस्तेमाल करते थे, हम सर्फ थोड़े इस्तेमाल करते थे, हम कोई टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करते थे, हम तो दातुन वाले हैं, हम कोई शैम्पू यूज नहीं करते थे, हम वही नदी किनारे वाले रेत वाले हैं, मुल्तानी। हम कोई चेहरे पे फेस वॉश नहीं लगाते थे, हम तो मुल्तानी वाले देश के हैं। मुल्तानी लगा लो जी, दाल पीस के लगा लो जी, दूध का क्रीम लगा लो जी, यही सब वाले लोग हैं ना हम। धीरे धीरे हमें केमिकल प्रोडक्ट पर ऐड से लाया गया। बोले मेरे गोरे होने का राज वो जरूरी हो चाहे ना हो, ऐड ऐसे खतरनाक आता है, बोले ये तरफ से धोया कोई भी व्हाइट नहीं होला, एक्स्ट्रा व्हाइट, भले हमारे हुए हो यहाँ, पता नहीं ऐड में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन जब भी प्रोडक्ट यूज करें उनकी थोड़ी सी स्टडी करें और अवेयर कंज्यूमर बने। और हमारा प्रोग्राम क्या है? कंज्यूमर एम्पावरमेंट। इसीलिए प्रोडक्ट पर क्या करना है? प्रोडक्ट पर अवेयरनेस करनी है लोगों को। लोग आपके साथ जुड़े या नहीं जुड़े, हर एक व्यक्ति आज पैसे खर्च कर रहा है। ऐसा कोई नहीं जो दातुन से ब्रश कर रहा हो, ऐसा कोई नहीं जिसके यहाँ राख से बर्तन धुल रहे हो, ऐसा कोई नहीं जिसके टॉयलेट में सिर्फ पानी जाता हो, ऐसा कोई नहीं जिसके घर सिर्फ पानी से पोछा लगता हो या नमक वाला पोछा लग रहा हो। आज हर घर के अंदर मार्केट के प्रोडक्ट जगह ले चुके हैं। लाइजॉल लोगों के घर आ चुका है, हार्पिक लोगों के घर आ चुका है, टूथपेस्ट लोगों के घर आ चुका है, शैम्पू लोगों के घर आ चुका है, फेस वॉश लोगों के घर आ चुका है, डिटर्जेंट लोगों के घर आ चुका है, थैंक्स टू मार्केट के अदर ब्रांड, अदर कंपनियां, हिंदुस्तान लीवर, पीएनजी, जिन्होंने हमारा काम आसान कर दिया, जिन्होंने फ्री की चीजों की जगह पैसों की चीजें लोगों के घरों में एंट्री। आपका काम तो बहुत आसान कर रखा है इन कंपनियों ने, वरना ये सब तो बिना पैसे के बहुत सारा पैसा बचाते थे लोग। हमारे यहाँ पर ये सब चीजें पैसे खर्च करके यूज नहीं की जाती थी। और अभी तो आने वाले भविष्य में, तभी तो बोल रहे 2.5 लाख रुपए में घर चलेगा। आज से 10 साल पहले जाओ तो ऐसे बहुत सारे घर हैं जहाँ पे हार्पिक यूज नहीं होता था। जाओ आज से 15 साल पहले तो लाइजॉल नहीं होता क्या है कि फ्लोर भी साफ करने के लिए लगाएंगे। आओ आज से थोड़े से 20 साल पहले और जाओ, दातुन करने वाले कुछ लोग मिल जाएंगे। जाओ 50 साल पहले, लोग रई से कपड़े धोने वाले मिल जाएंगे, राख से बर्तन धोने वाले मिल जाएंगे। धीरे धीरे मार्केट में प्रोडक्ट्स पहुंचे। अब उन्हीं प्रोडक्ट में अवेयर कर अच्छे प्रोडक्ट लोगों के घर पहुंचवाने हैं। यही तो काम है। जुड़ के काम करे बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़ के काम करे तो अवेयर कर दोगे तो आपके प्रोडक्ट इस्तेमाल करेगा, हाँ कि ना? यस। हाँ कि ना? यस। मैंने ये अवेयरनेस करके लोगों के घर में 800 रुपए किलो के कपड़े धोने का प्रोडक्ट भी पहुंचवाया है। ये अवेयरनेस देके मैंने लोगों के घर में 200 रुपए का टूथपेस्ट भी पहुंचवाया है। ये अवेयरनेस देके मैंने लोगों के घर में 600 रुपए किलो बर्तन धोने वाला प्रोडक्ट भी पहुंचाया है। अवेयर करो, लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं। और हमारे तो टचवुड प्रोडक्ट के रेट बहुत अच्छे हैं। हम अगर अवेयरनेस करना शुरू कर दें तो मेरा प्रोडक्ट, हर एक व्यक्ति, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मीटिंग के अंदर बैठा होगा बोलेगा मुझे प्रोडक्ट। प्रॉब्लम यह है कि आप अवेयरनेस नहीं फैलाते। प्रॉब्लम यह है कि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिफाइन नहीं करते। प्रॉब्लम यह है कि आप प्रोडक्ट के जो एक बारीकियां है ना उनको डिस्कस नहीं करते। करना शुरू कर दो, बंदा आपका रेगुलर कंज्यूमर बन जाएगा, रेगुलर कंज्यूमर। और वो अवेयरनेस के कारण मेरी पर्सनल सेल 50,000 60,000 हुआ करती थी। सोचो, जिसे लोग बल्क परचेज कहते हैं, पर्सनल सेल मेरी कितनी होती थी? 50,000 60,000। कौन से प्रोडक्ट के साथ? जो 800 रुपए किलो का डिटर्जेंट बेचते। सोचो, अवेयरनेस करते थे, वरना 800 रुपए का क्या, तो 8 रुपए का भी ना ले कोई। अवेयर कर दोगे तो 800 का क्या 8,000 का भी ले सकता है कोई। लेकिन ये कि 8,000 की लॉबी बहुत कम होगी, 800 की लॉबी थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी, और अगर 80 की मिल जाए तो बहुत सारे लोग यूज कर लेंगे। तो 800 रुपए का था तो उसी लॉबी में ही जाता था वो, लोग थोड़े कम थे। लेकिन मेरा वाला तो 90 रुपए किलो है, वो हर कोई ले सकता है। वो 800 वाला भी ले सकता है, 8,000 वाला भी ले सकता है, और 80 वाला तो ले लेगा, हाँ कि ना? यस। तो आज से क्या करेंगे? प्रोडक्ट पर एक एक चीज अगर की
हाईलाइटेड है ना, आपका प्रोडक्ट उठाओ, आपके प्रोडक्ट पर हाईलाइटेड करी होती है, हाईलाइटेड, उनका थोड़ा सा स्टडी कर लो ना बारीकी से। नीम तुलसी फेस वॉश क्या फायदे दे सकता है, गूगल बता सकता है। वो फायदों को याद करो, वो बताओ नीम का ये फायदा, तुलसी का ये फायदा, इसलिए आपको यूज करना चाहिए। 78% TFM के साबुन का ये फायदा, और साबुन के अंदर अगर नीम तुलसी पुदीना मिल जाए तो ये फायदा, बायोडिग्रेडेबल सरफ हो तो ये फायदा। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. करेंगे अवेयरनेस प्रोडक्ट के साथ में? Yes. तैयार हो? Yes. अच्छा बिजनेस आएगा? Yes. सच में आएगा? Yes. थैंक यू सो मच। ये बिजनेस आना चाहिए, रेगुलर आना चाहिए। और ये जो आवाज है ना, सिर्फ ये आवाज नहीं रहनी चाहिए, ये आवाज में सिर्फ गूंज नहीं रहनी चाहिए, ये आवाज से टर्नओवर आना चाहिए, और टर्नओवर से आपके घर पे आउट आना चाहिए। कितने लोग, ज्यादा नहीं, देखो पता नहीं एनिवर्सरी क्वालिफाई होगी नहीं होगी, हालांकि इंसान ठान ले तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस महीने के क्लोज होते होते 10 से 15 हजार का बिजनेस करेंगे। पर्सनल लेवल पे 10 से 15 हजार का बिजनेस अवेयर करेंगे, हम लोगों को बताएंगे, 10 से 15 हजार का बिजनेस करने की कोशिश करेंगे। करें नहीं करें छोड़ दो, बात करके कोशिश करेंगे कि हम 10 से 15 हजार का बिजनेस निकालेंगे, राइट? अभी दीदी थोड़ा थोड़ा, बट 2-2.5 लाख तो निकाली होगी। चलिए खैर, एनीवे नाउ क्या फायदा होगा? 10 से 15 हजार का बिजनेस भी निकालना अगर आपने शुरू किया तो 5-10 परिवार से कनेक्ट हो जाओगे। क्या व्यापार एक दिन का है? आपने ठाना इस महीने की, ये महीना खत्म होने से पहले पहले मुझे 10-15 हजार का बिजनेस करना। अब आपको जनवरी में जब आप 8-10 परिवार से कनेक्ट हो गए, तो जनवरी में उस 8-10 परिवार के कारण कुछ नए 5-6 परिवार में और जाने का मौका मिल जाएगा कि नहीं? लेकिन वो तब मिलेगा जब हर महीने कुछ निर्धारित करोगे कि मुझे ये काम करना है। डे वन पर प्रॉफिट डिसाइड नहीं होता, पहले काम डिसाइड होता है। यार मैं इतना करती हूँ, इतना करूंगी तो कुछ तो एक्टिविटी होगी ना, आगे बढ़ूंगी, फिर थोड़ा और आगे बढ़ूंगी, फिर थोड़ा और आगे बढ़ूंगी। एक पाइप मान लो ये बॉटल ले लो, और बॉटल दोनों तरफ से ओपन हो, ये बॉटल दोनों तरफ से ओपन हो, राइट? ये ढक्कन को मैं यहाँ से डालूं, फिर इसके पीछे एक और ढक्कन डालूं तो ये थोड़ा आगे आ जाएगा। फिर मैं एक तीसरा ढक्कन डालूं तो ये आगे यहाँ पहुंच जाएगा पहला ढक्कन। फिर मैं चौथा ढक्कन डालूं तो पहला ढक्कन यहाँ पहुंच जाएगा। धीरे धीरे 8वां 10वां ढक्कन डालते हो पहला ढक्कन यहाँ आ जाएगा। फिर लगभग 15-20वें ढक्कन में ढक्कन यहाँ आ जाएगा, और जैसे ही मैं नेक्स्ट ढक्कन डालूंगी ढक्कन बाहर। आप जो यहाँ से एक्टिविटी शुरू कर रहे हो ना, यहाँ तक आने की हिम्मत नहीं रखते, आपका रिजल्ट मिलना शुरू होगा, लेकिन वो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा एक्टिविटी होते होते जब 12वीं, 15वीं, 20वीं एक्टिविटी होती है तो पहली वाली एक्टिविटी का रिजल्ट आ जाता है। वहां तक हम टिक ही नहीं पाते। किसी को हमने बोला भाई तुलसी के ये फायदे, ये ऐसा 5 तुलसी का अर्क है, आपको इस समय कोरोना से बचाएगा, इम्यूनिटी अच्छी रखेगा, जुकाम हो जाए तो डायरेक्टली नाक पर लगा लो, सर दर्द हो तो माथे पे लगाकर गर्म पानी में डाल के पी लो, पूरी बॉडी में कहीं पेन हो रहा हो तो जहां पेन हो रहा हो उस जगह पे लगा के उसको गर्म पानी में डाल के चाय में डालकर पी लो। कहीं पर मच्छर ने काट दिया, खुजली हो रही है, इचिंग हो रहा है तो वहां पे लगा लो। ऐसा कुछ भी आपको लग रहा हो, इचिंग हो गई है, दाने निकल गए हैं, तुलसी इतने काम करती है। कहाँ काम नहीं करती? आपके बच्चे के पेट में दर्द हो रहा हो, आप गुनगुने पानी में डालकर उसको दे दो। अब तुलसी के इतने सारे फायदे आपने किसी को बताए? अब जब तक वो लेडी, हो सकता है दूसरे, तीसरे, 5वें दिन उसने सुन लिया, उसके दिमाग में चल रहा है तुलसी 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 तुलसी, 5वें 6ठे दिन तक वो जब तक कोशिश की कि मैं जाऊं 7वें दिन आपके पास, तो बोला अच्छा वो तो मैं काम करती ही नहीं। 7वें दिन पता चला बंदी काम से बाहर, बेटे नहीं किया। आपके पहले काम का रिजल्ट कई बार, पहला प्लान जो दिखाया है, कई बार आपने जो दूसरा प्लान सुरेश भैया दिखाया होगा ना, अरुण भाई जो आपने 5वां प्लान दिखाया होगा, हो सकता है 1 साल बाद रिजल्ट मिले जी, लेकिन वो लगातार जो आप काम कर रहे हो ना उस कारण रिजल्ट मिला। हम सोच रहे होते हैं कि अब मिला ना, प्लान आपने पहला ही दिखाया था, 4 साल बाद भी रिजल्ट मिल जाता है। पता नहीं जो आपने काम डाल दिया, आज आपने जो बीज डाला है, अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हो तो यकीन मानना उसमें से फल निकलेगा। कोई भी प्लान खराब नहीं होता, कोई भी एक्टिविटी खराब नहीं होती, कोई भी आपकी असफल प्रक्रिया नहीं होती। ज्यादा से ज्यादा अगर उससे कोई रिजल्ट नहीं मिलता तो आपको तजुर्बा जरूर मिलता है, ये यकीन मानना। तो क्या एक्टिविटी करने के लिए तैयार हैं? yes! 2 साल कम से कम टिकने के लिए तैयार हैं? yes! दवा खाने के लिए तैयार हैं? खिलाने के लिए? खानी नहीं है, ठीक है? आने वाले ऑफर को हम ऑफर मानेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी
कनेक्टिविटी। Responsibility. जब भी प्लान बताएंगे प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बताएंगे या प्लान के बारे में? प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाने की तरीके से बताना है। जब भी आप टेबल पे बैठो तो दो चीजों को समझना। पहला, सामने वाला आपके प्रोडक्ट को समझ जाए, बोले प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। टेबल से जब हम उठे तो ये जरूर बोले यार तेरे प्रोडक्ट अच्छे, जुड़े चाहे नहीं जुड़े, प्रोडक्ट ले या नहीं ले, उसके मुंह से शब्द निकलना चाहिए कि तेरे प्रोडक्ट बहुत अच्छे। क्या तैयार हो कि ऐसे शब्द निकलने चाहिए लोगों के मुंह से? वो प्रोडक्ट के बारे में बात करोगे निकलेगा, राइट। और दूसरा, आप बंदे बहुत अच्छे हो। बस ये दो चीज हो गया तो आप सफल हो। आज नहीं तो कल जुड़ेगा आपसे। ये दो एक्टिविटी। अपने को नहीं जाना जोड़ने किसी को, अपन को नहीं जाना प्रोडक्ट बेचने, लेकिन जब हम बैठेंगे तो हमारे मन के अंदर एक इंटेंशन है, पहली बंदा हमारे प्रोडक्ट की तारीफ करे और दूसरा हमारी तारीफ करे। तो यानी अच्छा बनना है और अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छा बताना है। अच्छा बताओगे अपने आप समझ जाएगा बंदे अच्छे हो। कोई भी व्यक्ति आपके ज्ञान के साथ जुड़ता है। आप खुद सोचो, जब आप किसी के सामने बैठो, सामने वाला बड़ी अच्छी ज्ञान की बातें कर रहा है, बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज दे रहा है, तो आप उनसे जुड़े रहने का प्रयास करते हैं कि नहीं? से लाउडली यस या नो? यस या नो? ऐसा ही होता है। अच्छा कोई मिलेगा, हमसे ज्यादा ज्ञानी मिलेगा, तब हम उसकी बात सुनते हैं और सोचते हैं बंदे में नॉलेज बहुत है, जुड़े रहना चाहिए इसके साथ। मैक्सिमम लोग, मैं कहीं भी मीटिंग करने जाती हूँ, टच छूट ये प्रक्रिया जरूर रहती है कि मैम आपका नंबर मिल जाएगा क्या? क्यों मांग रहे हैं? वो चाहते हैं कनेक्ट रहे। आज से नहीं, सन 2014 से, सन 2010 में मैं इस इंडस्ट्री में आई थी। पहले 1-2 साल तो ऐसा प्रक्रिया नहीं था, लेकिन 13-14 में हुआ क्या, जब हम बातें करते थे तो लोगों को लगता था इन्हें नॉलेज है, नंबर मांग लेते थे, नंबर लेते थे और पूछते थे भी, व्हाट्सएप पर बातें भी करते थे, प्रोडक्ट के बारे में पूछते थे। आधे तो डॉक्टर बन गई थी मैं लोगों के घर की, इतना अवेयरनेस वाली चीज करती थी। तभी तो वैसी कंपनी में, जिस कंपनी के बारे में लोग सब कुछ जानते हैं, जिस कंपनी में लोग जुड़ना पसंद नहीं करते, उस कंपनी में हम इतना प्रोडक्ट निकाल दिया करते थे। एक ही चीज रहती थी कि सामने वाला हमारे प्रोडक्ट को समझ जाए, दूसरा हमारे बातों को समझ जाए, यानी हमें समझ जाए। कनेक्टिविटी बनानी शुरू की तो मार्केट से रिस्पांस आना शुरू हो जाए, राइट। तैयार हो प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए? Yes. कम से कम फुल टाइमर वाले को कितना प्लान करने हैं पर डे? पार्ट टाइम वाले को? और काम नहीं हुआ तो कोई पे अब आए पड़ो, नहीं करना। हमारे राजेश भाई को खड़ा करो यहाँ पे, इधर आओ। पेट सही में रखा है तो आ जाओ। मुझे सच में राजेश भाई है हमारे, राजेश भाई टुप्पा डालना। मैं बता रहा हूँ ना, मैं गंजा हुआ हूँ अभी कल परसों। मैंने ये सोचा है कि यानी कि जो पिछली नेक्स्ट कंपनी में है हम, तो उसमें अचीवमेंट ना हुआ। अब मैंने सोचा जब तक 50,000 का इस कंपनी में पे आउट नहीं आएगा, सर पे बाल ही नहीं आएंगे। मतलब डिसाइड योर पेन। आपका पेन आपसे काम कराता है, सपने कई बार काम नहीं कराते, क्योंकि भगवान की कृपा से रोटी दाल तो चल रहा है। रोटी दाल सपना है या पेन? सपना तो मटर पनीर होगा। रोटी दाल देना नहीं सोचा चल रोटी दाल आ जाए। देखो मैं ये एग्जांपल देके बात कर रही हूँ। रोटी दाल का मतलब सिर्फ रोटी दाल ही नहीं होता, इट मींस बेसिक नीड्स। हमारा सपना है या पेन? पेन है, और मैक्सिमम लोग इसी पेन पे काम कर रहे हैं। सपना तो भूल गया इंसान, सपने में काम नहीं करता इंसान, रोज पेन में काम करता है। रोज पेन में बोला नहीं गया तो दूध का बिल कैसे भरेगा, मैं नहीं गया तो बिजली का बिल कैसे होगा, मैं नहीं गया तो ये राशन कैसे आएगा, मैं नहीं गया तो ये पेट्रोल कैसे डलेगा, मैं नहीं गया तो बच्चों की फीस कैसे जाएगी। इस पेन में इंसान जिंदगी के 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल निकालता है। हम कई बार ना इंडस्ट्री के अंदर बहुत सपनों के ऊपर काम करते हैं। अरे सपने भूल जाते हैं इंसान, समझ में आ रहा है? सपने बोलो ना, इतने भी किसी के पास है क्या? 1 BHK घर है जी, लोगों पे तो ये भी ना किराए पे रहते हैं, मेरा बना तो है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बड़े घर का सपना भूल जाता है, बड़ी गाड़ी का सपना भूल जाता है। बोला भाई किसी पे पैर भी नहीं होते, मेरे पे तो पैर भी है, कहीं भी जा सकता हूँ। समझ में आ रहा है? पेन भूल जाता, वो सपना भूल जाए, पेन इंसान को याद रहता है। इसलिए कोई भी अपना एक पेन डिसाइड कर लो। अगर मैं मेरा पेन नहीं डिसाइड करती तो शायद सपनों के, खाली सपनों के कारण तो नहीं टिक पाती। एक पेन था, अपने को पता था यार काम करना है। अब बार जब भी कभी ऐसा डाउट आता था मन में, छोड़ने को मन करता था, तो एक ही होता था यार ये नहीं तो ऑप्शन नहीं था, पेन भी था। छोड़ने का मन करता था तो क्या क्या याद हो जाता था, ये नहीं तो क्या है, फिर क्या करूं ऐसा कि सपने पूरे होंगे और रोज मैं काम कर पाऊं, रोज मैं दौड़ पाऊं, इसलिए पेन डिसाइड कर रखा था। इन दोनों के मिलन में
लेवल पे पहुंचाती है। अब आप चेक करो आपको कहां जाना है, राइट? क्या तैयार हो? ना। आधे इधर आधे इधर, बाकी मेरे साथ इधर आ रही ये 2 लाइन इधर 3 लाइन, देखो इधर को ज्यादा लोग देती है मैंने, ठीक है? टीम ए टीम बी, अभी किसमें कितनी ज्यादा जोर है देखते हैं। भैया खड़े हो जाओ भाई, देखो यहाँ पे दिखना चाहिए ना यहाँ कौन कौन है। हाँ जी, आज की बताई गई बातों को अपने बिजनेस में अप्लाई करके ग्रोथ लेने के लिए तैयार हो? यार ये बड़े अच्छे हैं, मैं से एक भी नहीं बोला, मेरा पता लग गया डिवाइड कर रखा है। हर मीटिंग में कोई घर वाला भी बोल देता है, खुश होते ना, मदद करनी है दूसरी टीम को भी, ये अच्छी है जी। आज की बताई गई बातों को इस्तेमाल करके अपने व्यापार में ग्रोथ लाने के लिए तैयार हो?